हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज फिर से एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही गंभीर मुद्दों पर बातचीत करने आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एक दिन पहले यह वीडियो बनाए थे, आप सभी लोगों को याद होगा, आप सभी लोगों ने देखा भी है। और बिहार के लगभग 1,32,000 बच्चों ने, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक 1,32,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख चुके हैं। और इस वीडियो के बाद ही पूरे बिहार में एक बवाल सा मच गया। बवाल इसलिए मचा क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के विरुद्ध जाकर के, बिहार बोर्ड के खिलाफ जाकर के, बच्चों के हित में जाकर के हमने सवाल उठाया था। और पूरे बिहार बोर्ड में सबसे पहला सवाल उठाने वाले हम लोग ही थे, जो कि खुल करके इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आवाज उठाए थे। और उस आवाज उठाने का नतीजा भी पॉजिटिव आया। जी बिल्कुल। हम लोगों ने जो आवाज उठाया, इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है अभी आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाए थे। हम लोगों का वो दो मुद्दा क्या था, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता देते हैं, जो कि मुद्दा हमारे तरफ से नहीं था, बच्चों का ही सवाल था। और बच्चों के ही सवाल को हम लोगों ने मुद्दा बनाया था। बच्चों का पहला सवाल था एग्जाम पैटर्न, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है, कि भाई जब मेन एग्जाम में 70 नंबर का होता है साइंस, तो फिर यहां पर जो अर्धवार्षिक हो रहा है इसमें 100 नंबर का क्यों। अगर अर्धवार्षिक हो रहा है 50 नंबर का ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप 100 नंबर का ले रहे हैं, दिक्कत इस बात से हुआ था। बच्चों की तरफ से ये बहुत सारा कमेंट आया था, उसके बाद हम लोगों ने इस पे आवाज उठाया। और दूसरा था सिलेबस का कोई फिक्स ना होना। आप परीक्षा अर्धवार्षिक ले रहे हैं तो आपका सिलेबस भी आधा होना चाहिए, आधे सिलेबस से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन सिलेबस का कोई और छोर नहीं था, पूरे किताब से, पूरे सिलेबस से सवाल पूछा गया था। इतना ही नहीं, जब केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ ना तो बच्चे मायूस होकर के लौटे। केमिस्ट्री के एग्जाम में बच्चे एक ही सवाल कर रहे थे कि सर हमें तो यह पता नहीं चल रहा है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी से तैयारी करें या फिर न्यू एनसीईआरटी से तैयारी करें। तो यह बहुत सारे सवाल बच्चों की तरफ से था, जो कि हम लोगों ने एक मुद्दा बना करके उठाया था। और यह मुद्दा बिहार बोर्ड ऑफिस तक भी पहुंचाने का काम हम लोग किए। बिहार बोर्ड ऑफिस तक जाकर के मुद्दा पहुंचाए। उसके बाद क्या कंक्लूजन आया, बिहार बोर्ड ऑफिस की तरफ से कहा गया, ये सब कुछ हम आप लोगों को आज दिखाएंगे। और इसलिए हमने आज ये वीडियो लेकर के आया कि क्या एग्जाम पैटर्न बदलाव होगा या नहीं होगा। फाइनल, आज के इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आप लोगों को कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा कि भाई सचमुच में एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा कि नहीं होगा। सिलेबस यानी कि हम लोग जो मुद्दा उठाए उस पर क्या रिजल्ट आया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन हम कुछ चीजें बताएं उससे पहले हम हाथ जोड़ करके कुछ शिक्षकों से अनुरोध करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई अगर बच्चों के हित में उठाया जा रहा है तो कृपया करके सपोर्ट करिए। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी मत करिए। एक कहावत है प्यारे बच्चों कि आप किसी का अगर भलाई नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी मत करिए। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक गीत के माध्यम से गाते आ रहे हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने ये आवाज उठाया था कि भाई बिहार बोर्ड का सिलेबस फिक्स होना चाहिए कि अगर अर्धवार्षिक परीक्षा है तो उसका सिलेबस बिहार बोर्ड तय करे, एग्जाम पैटर्न में छेड़छाड़ ना करे। लेकिन कुछ शिक्षकों के द्वारा हमारे वीडियो बनाने के बाद विरोध में कुछ वीडियो बनाया गया, विरोध बनाए या फिर जो भी रहे, लेकिन उस वीडियो में यह बोला गया कि प्यारे बच्चों ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं ये कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसा पहले से बिहार बोर्ड में होते आया है। कुछ शिक्षकों के द्वारा यह कहा गया, हम नाम लेना उचित नहीं समझेंगे, लेकिन यह कहा गया कि पहले से बिहार बोर्ड में ऐसा होते आया है, यह कोई बड़ा बात नहीं है। यह बात हमें भी पता है कि यह पहले से होते आया है, बिहार बोर्ड के लिए कोई नया बात नहीं है। लेकिन क्या प्यारे बच्चों, अगर गलत पहले से होते आया है तो क्या आगे भी उसको गलत होने दिया जाए? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि कह रहे हैं कि ऐसा पहले से होते आया है। पहले से तो बिहार बोर्ड में बहुत धांधली होते आया है, पहले से तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आउट होते आया है, तो क्या आगे भी वैसा होने दिया जाए?
अगर क्वेश्चन आउट होता है तो क्या उस पर आवाज ना उठाई जाए? नहीं तो आवाज उठाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे कोई नया बात नहीं है, ऐसा पहले से होते आया है। भाई अगर होता रहेगा हाँ, और आगे होता भी रहेगा। तो क्या अगर बिहार बोर्ड गलत कर रहा है बच्चों के साथ, तो हर एक साल कर रहा है इसलिए हम लोग चुपचाप रह जाए कि भाई ये बहुत पहले से होते आया है? बहुत से शिक्षकों के द्वारा ये जो बात कही गई, हमें जो सबसे खराब लगा ये कि ये टेस्ट, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, इन परीक्षाओं का कोई महत्व नहीं है। हाँ, इनका योगदान बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये बच्चे हैं, ये शिक्षक नहीं है जो इतनी भावनाएं समझ पाए। सर, भावनाओं का तो आप छोड़ दीजिए जी। बच्चों को ये कहा गया कि प्यारे बच्चों आप लोग चिंता ना करिए, अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर के जो इतना हवा बना हुआ है, क्या अर्धवार्षिक परीक्षा का कोई महत्व है? इसका मतलब प्यारे बच्चों, बस हम आपसे एक सवाल पूछेंगे सर, बच्चों से एक सवाल हम पूछेंगे। सवाल ये है कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा देकर के आ रहे हैं, ये जानकारी आपको भी है कि इस परीक्षा का कोई महत्व नहीं है, इस परीक्षा का रिजल्ट निकलता भी है कि नहीं निकलता है इससे कोई किसी को मतलब नहीं है। आज तक नहीं सुने कि त्रैमासिक का रिजल्ट आया, अर्धवार्षिक का रिजल्ट आया। लेकिन सवाल यह है कि आप परीक्षा देने के लिए गए, क्वेश्चन पेपर देखे, उस पूरे क्वेश्चन पेपर में से 1-2 क्वेश्चन आपको आया, बाकी क्वेश्चन आपसे नहीं बना, हौसला गिर जाएगा। हाँ, बाकी क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो क्या आप ये सोच करके शांत रह जाएंगे कि इस परीक्षा का तो कोई महत्व नहीं है, क्वेश्चन बने चाहे ना बने कोई मतलब नहीं है? प्यारे बच्चों, आपको वहां पर यह सोचना है कि अगर यहां पर हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आधा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 10 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्या फाइनल एग्जाम में भी हमसे क्वेश्चन बन जाएगा? मतलब सर, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के जो हम लोगों ने सवाल उठाया, उस पे कटाक्ष करना क्या आपके लिए सही है? मैं तमाम शिक्षकों से और उन साथियों से कहना चाहूंगा कि बच्चों के हित में यह सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th में पहली बार बोर्ड परीक्षा देंगे, और जो इस बार 12th में भी बैठ रहे हैं वो आपकी तरह बहुत वर्षों से नहीं पढ़ रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, वो उनके मन में एक डर बैठा होता है। और हम बस यही चाह रहे थे कि इन बच्चों के मन में जो डर बैठा हुआ है कि क्या सच में एग्जाम पैटर्न बदल गया। फिर कई शिक्षकों ने सर ये भी बोला कि ये विद्यालय की परीक्षा है, बल्कि बिहार बोर्ड परीक्षा पूरे बिहार में एक ही क्वेश्चन पेपर आता है भाई, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा एक ही होती है। ये कहा गया कि ये स्कूल की परीक्षा है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। मानते हैं कि ये परीक्षा आपके स्कूल में ही होता है, लेकिन जरा ये तो जान लीजिए कि इसका क्वेश्चन पेपर कहां से छप के आता है। इसका क्वेश्चन पेपर वही टीचर छापते हैं जो फाइनल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। पूरे बिहार में क्वेश्चन पेपर, बिहार बोर्ड का अगर ऐसी गलती हो तो सवाल ना उठाया। बिहार बोर्ड ऑफिस से ये क्वेश्चन आता है भाई, जहां से तुम्हारे फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा ना, वहीं से ये क्वेश्चन भी बना है। और सर, तब सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। बच्चों के बीच में इमोशनली टच फेंकना, ये बात को भावनात्मक रूप से उन्हें जोड़ना कि इन परीक्षाओं का कोई महत्व नहीं है, आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। भाई बच्चे का हौसला गिरेगा। वो बच्चा जो पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, जब एग्जाम पैटर्न में चेंजेस देखेगा कि न्यू एनसीईआरटी के ये चैप्टर हटे हुए हैं तो हम इससे क्वेश्चन नहीं आए, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में बिहार बोर्ड ने दे रखे हैं, जब से उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है अर्धवार्षिक में। तो बच्चा ना त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर तैयारी करता है ना, वो सब चीजें सोचता है। हम बच्चे के स्तर से सोचते हैं, और इसके लिए जब आप प्रश्न उठाया गया है, बात ये नहीं है, बात यहां है ना कि हम लोगों ने सबसे पहले सवाल उठाया, लोगों के मन में ये बात खल गया ना कि अरे ये सवाल पहले हम लोग क्यों नहीं उठा पाए, अगर तो हम लोग उठाते ना तो बच्चों के बीच में हम लोग मसीहा बन जाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा की जो गद्दी है ना, वो टारगेट बोर्ड उस पर आज भी राज कर रहा है, क्योंकि उसका रीजन है, चाहे वो टॉपर्स हो चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, बच्चों को बनाने के लिए, उन्हें 100% सही कंटेंट देने के लिए, क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने के लिए, सिर्फ बातों में नहीं, क्योंकि बाकी सब की बातें हैं। और ऐसा करने के लिए बच्चों का विश्वास और भरोसा जीतने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। और तब रात में सर हम लोगों ने 1 बजे इस पर डिसीजन लेते हुए वो वीडियो लेकर के आए थे कि क्या इस पर सवाल उठाना सही है या गलत है, और एग्जाम पैटर्न पर सवाल उठाना सही है या गलत नहीं है, इस पर आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा। बच्चे कितने परेशान थे, उनको इसका जवाब मिला। इस वीडियो के बाद हम लोगों को लगा कि चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल उठाए हैं। अगला दिन बिहार बोर्ड के कुछ कर्मचारी से भी हमारा बातचीत हुआ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, 100 क्वेश्चन आया है। सोचिए बिहार बोर्ड के जो स्टाफ है, जो काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफिस में, उनको नहीं पता है कि 100 क्वेश्चन आया है। जब हमने उनसे शिकायत किया कि इस बार जो
एग्जाम हुआ है उसमें 100 क्वेश्चन आया है। पहली बात तो कि साइंस में 70 नंबर का ही क्वेश्चन आना चाहिए, 100 नंबर का पूछा गया है। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल को गायब कर दिया गया है, प्रैक्टिकल छमाही में लिया ही नहीं जा रहा है। तीसरी बात, सिलेबस का कोई और छोर नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, 100 नंबर का आया है, 70 नंबर का नहीं आया है। उनको यह नहीं पता है कि इंटर में 70 नंबर का होता है। वो हमसे सवाल कर रहे हैं 80 नंबर का आना चाहिए सर। हम बोले 80 का नहीं, 70 का आना चाहिए। 12th क्लास में ना 70 नंबर का एग्जाम होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो जब बोर्ड ऑफिस के मेंबर को यह बात नहीं पता है तो फिर बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। ये तो स्थिति है भाई। सर हम कहना चाहेंगे कि बच्चे पूरे वर्ष किस पर मेहनत करता है, इस शब्द पर, सिलेबस पर। और जब सिलेबस ही अर्धवार्षिक त्रैमासिक का फिक्स नहीं किया जाएगा और पूरे बिहार में केवल एक प्रश्न पत्र बन करके सभी जिलों में बंटता है और एक ही पर प्रश्न पत्र से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अब हम उस पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि सिलेबस किस तरह से पूछा जा रहा है। अगर कल होकर के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया मेन बोर्ड एग्जाम में, फिर भी क्या वो शिक्षक आकर के वीडियो बनाएंगे? नहीं। हम दावे के साथ हम चैलेंज करते हैं, आप वीडियो आकर के क्या बनाएंगे कि प्यारे बच्चों चिंता करने की बात नहीं है, बिहार बोर्ड में ऐसा होते आया है आउट ऑफ सिलेबस? क्या आप कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वहां पर तो बच्चों के भविष्य का सवाल आ जाता है। बच्चों के भविष्य का सवाल। मुझे सिर्फ इतना ही ये चीज बुरी लगती है कि आप भावनात्मक रूप से बच्चों के हौसलों को मत गिराएं। जहां सवाल उठाने की चीज हो वहां पर आप टारगेट बोर्ड ही नहीं, कोई भी संस्थानों के साथ आकर के आवाज को बुलंद करना चाहिए। बच्चों के हित में कोई सवाल उठा रहे हैं, हाँ, उसको बुलंद करना चाहिए। अगर हमें लगेगा कि आप सही आवाज उठा रहे हैं तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हम भी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, सारे टीचर्स बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, मतलब अगर हम पॉजिटिव चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं, दूसरा कोई कहेगा अरे ये आवाज उठा दिया, लो इसके विरोध में एक वीडियो बना देते हैं। भाई क्या ये सब सवाल उठाना गलत था? आप लोग बच्चों कमेंट करके बताओ, क्या हमने जो ये सब सवाल उठाया कि सिलेबस तय होना चाहिए, अर्धवार्षिक है तो आधे सिलेबस से आना चाहिए, बिहार बोर्ड को यह स्पष्ट बताना चाहिए ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें, क्योंकि कुछ चैप्टर इधर उधर हुआ है, ओल्ड मतलब ओल्ड में और न्यू में। उसके अलावा बोर्ड का एग्जाम पैटर्न प्रैक्टिकल का है हटा दिए। भाई बच्चों को 100 नंबर का एग्जाम काहे देना पड़ रहा है? बच्चे 70 नंबर का लिखते काहे 100 नंबर का लिख रहे हैं? क्या ये हम पूछते हैं सर, क्या ये मुद्दा उठाना गलत था? हम कहते और अगर हैं सही था तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। शिक्षकों ने कहा कि ऐसा होता रहेगा, हम कहते हैं ऐसा नहीं होगा बल्कि बदलेगा। ये बिल्कुल बोर्ड परीक्षाओं की नीति रही है। आप पिछले 4 वर्षों के पहले चले जाइएगा, ऑब्जेक्टिव का क्या सर अभी था? तो हम लोग 10वीं क्लास में, प्यारे बच्चों आप लोग अभी कुछ दिन पहले देखे थे एसएससी का, रेलवे का कितना बड़ा आंदोलन पूरे भारत में हुआ। बिल्कुल कितना बड़ा आंदोलन हुआ और एसएससी को टीचर्स के सामने झुकना पड़ा। टीचर्स के सामने झुकना पड़ा। इतना बड़ा जो सरकारी नौकरी एग्जाम का तैयारी कराने वाला बोर्ड है एसएससी, उसको झुकना पड़ गया। भाई जब टीचर्स आवाज उठाते हैं ना तो एग्जाम जो लेने वाला बोर्ड होता है उसको झुकना पड़ता है। हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि बिहार बोर्ड की पैटर्न को सुधारा जाए, बिहार बोर्ड का जो ये गंदा स्थिति है इसको सुधारा जाए। ये बात बिहार बोर्ड अध्यक्ष तक पहुंचेगा और जरूर सुधार होगा। ये भी तो था कि भाई हम लोगों ने भी ये चीज इसलिए उठाई क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है। जब एक दिन परीक्षा हो गई कहीं पर कोई आवाज नहीं, दूसरे दिन परीक्षा हो गई कोई आवाज नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस पर आवाज बुलंद करते हुए ये बोला कि भाई अगर ये रवैया रहेगा तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 100 दिन, मुश्किल से 120 दिन बचे हुए हैं, उसमें वो अपने सिलेबस को कैसे पूरा करेंगे? वो क्या समझ पाएंगे कि हमें कितना पढ़ना है? न्यू एनसीईआरटी पढ़नी कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है? आखिर बिहार बोर्ड करना क्या चाहते हैं? वो थोड़ी ना इतने समझदार है। तैयारी करवाते हैं हम लोग, बच्चों को ये कह के भेजते हैं एग्जाम में कि अर्धवार्षिक है आधा सिलेबस पढ़ लेना, और आप वहां पूरे सिलेबस से दे रहे हो। क्यों ना हम लोग आवाज उठाएं भाई? एक टीचर्स होकर के हम लोग जब बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आधा सिलेबस पढ़ के जाओ, आप वहां पूरे सिलेबस से क्वेश्चन दे रहे हो, क्यों ना हम लोग आवाज उठाएं? दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने तो थंबनेल में लिखा है कि कॉल रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। प्यारे बच्चों, जब हमने बातचीत किया तो अभी आपको हम बता दिए ना कि जब वहां के स्टाफ से हमारा बातचीत हुआ, उनको ये नहीं पता है कि 12th क्लास में साइंस 70 नंबर का होता है कि 80 नंबर का होता है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर 80 नंबर का होता है ना? हम बोले नहीं, 70 नंबर का होता है और 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अर्धवार्षिक है, आधे सिलेबस से क्वेश्चन आना चाहिए, पूरे सिलेबस से पूछा गया है। अच्छा सर पूरा सिलेबस से पूछ दिया गया। भाई ऐसा तो हमारा बातचीत हुआ है, क्या इनका हम कॉल रिकॉर्डिंग सुनाए? सरकारी आदमी है हम लोग, प्राइवेट आदमी है, सार्वजनिक तौर पर अगर कॉल रिकॉर्डिंग होगा, एक तो अलाउ नहीं होता है किसी का कॉल रिकॉर्ड करना। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब कुछ भी विवाद हो सकता है, इसलिए हम खुलेआम कहते हैं। हमने जरूर यहाँ पे कहा है कि हमारा बातचीत है और हुआ भी बातचीत है, लेकिन हम इसका कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ है। अगर बिहार बोर्ड के कोई सरकारी अधिकारी हमसे बातचीत कर रहे हैं तो उनका मतलब ऑडियो पब्लिक करना
हमारी पॉलिसी में नहीं है, क्योंकि एक जिम्मेदार संस्थान का ये काम नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टाफ जो वहां बैठ करके सिर्फ फ्री की सरकारी रोटियां तोड़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और हम सारे शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि अगर किसी पॉजिटिव चीज के लिए, बच्चों के हित में अगर कोई आवाज उठाई जाए, अगर कोई व्यवस्था बदलने के लिए आवाज उठाई जाए, तो उसका विरोध मत करिए। यह मत कहिए कि ऐसे पहले से होते आया है, पहले से होते आया है तो उसमें सुधार होगा। पहले से अगर सरकार भ्रष्ट है तो क्या आप फिर से कहिएगा बहुत समय पहले से भ्रष्ट सरकार को ही सत्ता में बिठाया गया है, इसी तरह से वोटे ही यहाँ होता है, ऐसे होता है। भाई व्यवस्था बदलना किसको पड़ेगा? हम लोग आज देश के भविष्य हैं, आप लोग आज देश के भविष्य हैं, ये व्यवस्था हम लोगों को बदलना पड़ेगा। अगर गलत होते आया है तो ये नहीं कि सब दिन गलत होते रहेगा, फिर क्यों सोशल मीडिया का पावर दिखेगा कैसे? हम लोग आज इतने सारे बच्चों का जो सपोर्ट लेकर के खाली दिखाते हैं कि हमारे पास इतने सारे बच्चों का सपोर्ट है, ये सपोर्ट बिहार बोर्ड ऑफिस तक जानी चाहिए ना, बच्चों का आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए ना, और इसलिए हम लोग आवाज उठाए थे। लेकिन यहाँ टीचर्स में तो जलन का भावना, अरे भाई ये आवाज उठा दिया, लो इसका किसी का विरोध करते हैं, इसके बात को गलत साबित कर देते हैं, चाहे इसके लिए हमको कोई लॉजिक देना बल्कि सर इस पर प्रॉपर रिसर्च के साथ हम लोगों ने इस पहले वीडियो को बनाया था कि एग्जाम पैटर्न में आखिर बदलाव क्यों हुआ, और बदलाव हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि इन परीक्षाओं का कोई महत्व तो नहीं। भाई तो बहुत महत्व होता है। हम सर इतना ही बच्चों से कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अगर बच्चों के हित में अगर हम लोग बात बोले हैं, और अगर कोई ये बात बोल रहा है कि ऐसा पहले से होते आया है, ये कोई नया बात नहीं है, तो वैसे वीडियो के नीचे जाकर के आप कमेंट करिए सपोर्ट टारगेट बोर्ड, बस इतना ही हम चाहते हैं, सपोर्ट टारगेट। चूंकि हम लोग प्यारे बच्चों सपोर्ट चाहते हैं कि अगर हम लोग को कोई सपोर्ट करे तो सब मिल करके बिहार बोर्ड की व्यवस्था को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आपको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं की व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलेगा, वो चाहे इस वर्ष देखने को मिले या अगले वर्ष देखने को मिले। सर, ये कहीं नोट करके सब मिलकर के आवाज उठाएंगे तो जरूर देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। और इसके लिए प्यारे बच्चों, अगर कोई शिक्षक आवाज नहीं उठा रहे हैं तो आप लोग जबरदस्ती उनसे उठवाइए। अगर हम लोग सबसे आगे आए हैं तो सिर्फ आप लोग जाकर उनके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए सपोर्ट टारगेट बोर्ड, बस इतना ही लिख दीजिए। सब लोगों को पता लगेगा कि नहीं भाई टारगेट बोर्ड वाले जो आवाज उठाए उनको सपोर्ट कर रहा है, और ये बात बिहार बोर्ड ऑफिस तक पहुंचनी चाहिए। तो जितने भी लोग इस प्रकार की बात बोलते हैं कि ये पहले से होते आया है, ये नहीं बदल सकता है, छमाही एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है, चिंता मत करना, ऐसे लोगों का विरोध करिए, ठीक है ना। और नीचे लिखिए सपोर्ट टारगेट बोर्ड, तब जाकर के प्यारे बच्चों कुछ होगा। रही बात प्यारे बच्चों परीक्षा की तैयारी की, तो आपको चिंता नहीं करनी है। परीक्षा की तैयारी में किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होएगा। अभी आप लोग वरदान बैच के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। आगे प्यारे बच्चों आप लोगों को हम बता दें कि 5 अक्टूबर को आपका क्रैश कोर्स आने वाला है। हमने इसका डेट पहले भी अनाउंस कर दिया है। क्रैश कोर्स लॉन्चिंग डेट 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। जिनकी भी तैयारी आधी अधूरी है, जिनको तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है, जिनको डर लग रहा है, जिनको लग रहा है कि भाई हम कैसे कर पाएंगे, जो बच्चे छमाही एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं आए हैं, जिनसे पूरा क्वेश्चन छमाही एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं बना है, अर्धवार्षिक का अगर एग्जाम खराब गया है, तो वैसे बच्चों को क्रैश कोर्स में जुड़ करके पढ़ाई करना है, 2-3-4 महीने मेहनत करना है, फाइनल आपका जरूर बहुत बढ़िया जाएगा। ये बात की हम गारंटी देते हैं, क्या सर? जी बिल्कुल। तो एकदम बस हम ये कहेंगे, सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करेंगे कि अगर व्यवस्था बदलनी है तो सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। जी, क्योंकि व्यवस्थाएं किसी एक से नहीं चलती हैं, और ये 15 लाख बिहार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का सवाल होता है। हर वर्ष नए बच्चे बैठते हैं, पुराने बच्चे नहीं है जो एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ रहे हो। तो इसलिए इस बदलाव को देखते हुए ये सवाल उठाए गए कि बिहार बोर्ड को इस रवैये को बदलना चाहिए। और जब सेंटअप एग्जाम होगा, बातचीत में सर ये भी क्लियर किया गया कि सेंटअप एग्जाम में ये सारी चीजें, ये गलतियां सुधारी जाएंगी, और उसमें जो नतीजा होगा वो सामने आकर के आपको दिखेगा। तो 70 मार्क्स का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये सब बच्चों को पता होता है। सर चीजें इतनी जल्दी बदल नहीं जाएंगी, लेकिन बच्चे तो घबरा गए ना। हमें ये नहीं समझ में आता है कि वही शिक्षक एग्जाम से पहले कहते हैं कि प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा को हल्के में नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको एकदम बोर्ड एग्जाम की तरह ही देना है। वही शिक्षक परीक्षा के बाद क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन नहीं बना है तो चिंता मत करो, इस परीक्षा का कोई वैल्यू नहीं होता है, घबराना नहीं है। मतलब परीक्षा के पहले
कुछ आपका सुर अलग होता है, परीक्षा के बाद आपका सुर बदल जाता है। क्यों भाई? भावनात्मक रूप से बच्चों को सांत्वना देना ये किसी भी शिक्षक का काम नहीं है, बल्कि ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना और उनकी आवाज को बुलंद करना। उनकी जो परीक्षा जब प्रणाली जो है अगर उसमें सुधार की जरूरत है तो उस पर आवाज को बुलंद करना ये उनका अधिकार है। तो प्यारे बच्चों, हम बस लास्ट में इतना ही कहेंगे कि आप लोग वैसे सभी शिक्षकों के वीडियो के नीचे बस इतना कमेंट करिए, सपोर्ट टारगेट बोर्ड, क्योंकि बिल्कुल हमें अभी सारे शिक्षकों के सपोर्ट की जरूरत है और तब जाकर के हम ये आवाज ऊपर तक पहुंचा पाएंगे, व्यवस्था को बदल पाएंगे। तो सब लोग मिलकर के कमेंट करिए सपोर्ट टारगेट बोर्ड, बस हम इतना ही चाहते हैं। हम सब लोगों से बस सपोर्ट चाहते हैं, सारे शिक्षकों से, सारे बच्चों से, कि हम इस आवाज को ऊपर तक पहुंचा सके। तो सपोर्ट टारगेट बोर्ड सबके वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट करिए, तब जाकर के व्यवस्था बदलेगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हम सारे वीडियो खोल खोल करके देखेंगे कि कितने बच्चों ने सपोर्ट के लिए कमेंट किया है। थैंक यू सो मच। इस प्रकार से अगर आपका सपोर्ट रहा तो व्यवस्था जरूर बदलेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।